फाइनली यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर हो चुका है। इसी सीज फायर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल द ट्रूथ में लिखा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के रिक्वेस्ट के बाद मैंने अपने डिस्ट्रक्टिव फोर्स को रात के अंधेरे में ईरान के अंदर जाने से रुका है और ईरान के ऊपर बॉम्बिंग को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए एग्री हो गया है और ये 2 हफ्ते की सीज फायर में किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होगा। और ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल डेडलाइन के कुछ घंटों पहले। इसी सीज फायर करने में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान मीडिएटर का रोल निभा रहा है और पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि इस वार को पूरी तरह खत्म करने के लिए अप्रैल 10 तारीख शुक्रवार को इस्लामाबाद में यूएस और ईरान ऑफिशियल के बीच एक बातचीत होगा। इसी सीज फायर कराने में पाकिस्तान की अहम भूमिका के लिए ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर को धन्यवाद दिया है। ईरान के लोग भी नाच गा कर पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ईरान के लोगों के जज्बा को मानना पड़ेगा कि इसी स्थिति में वो सरकार के साथ खड़े रहे। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान की पावर प्लांट और उनके ब्रिज को उड़ाने के लिए अब ईरान की सरकार अपने लोगों से अपील की थी कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ह्यूमन चेन यानी कि मानव श्रृंखला बनाने के लिए। इसके बाद ईरान के लोग अपने झंडे के साथ पावर प्लांट के पास और ब्रिज के ऊपर अपने झंडे के साथ खड़े हो गए थे। कैसे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस अटैक से बचा जा सकता है। उधर ट्रंप ने इसी सीज फायर को उनकी एक बड़ी जीत बताई और उनकी सेना को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सचमुच ये सीज फायर करा है या ट्रंप के प्लान के हिसाब से हुआ है उनके इमेज को बचाने के लिए और इसी वार से बाहर आने के लिए? माने तो कुछ टाइम के लिए उनको ये रास्ता मिल गया है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ट्रंप ने कहा था कि मैं एक बड़े वार को रोक दिया हूँ, और बाद में पता चला था कि उन्होंने भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं की थी। इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका चले गए थे ट्रंप को बधाई देने के लिए, और वहां पर कहा था कि ट्रंप ने शांति के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जो भी हो, कुछ टाइम के लिए एक सीज फायर हो ही गया है और बातचीत के लिए एक मौका मिल गया है। यहाँ पर एक बड़ी बात, क्या ये वार एक बराबरी का वार था? एक तरफ 2 पावरफुल देश है, इजराइल और यूएस, और दूसरे तरफ सिर्फ ईरान। ईरान सिर्फ अकेला है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आज खामोश है। आप सोचिए, ईरान का बड़े बड़े लीडर को मारा गया, उनके साइंटिस्ट को मारा गया और उनके बड़े बड़े ऑफिशियल को मारा गया। आप सोचिए ईरान का कैसी हालत होगी। फिर भी वो अपनी एग्जिस्टेंसी के लिए खुद के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रही है? ये किसके लिए बनाया गया था? दुनिया में तबाही का मंजर चल रहा है, ये सिर्फ देख रही है। रशिया यूक्रेन वार को 4 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए। गाजा के अंदर हजारों संख्या में लोग और बच्चों को बॉम्बिंग से मार दिया गया, और अभी का ये बेवजह वार जो ईरान के ऊपर थोपा गया है, ये सब का समाधान कैसे होगा? अब हर कोई छोटा देश डर के मारे जी रहा है कि उनके ऊपर कब अटैक हो जाए। इसलिए भारत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात कर रही है, जिससे इसका दायरा बढ़ जाएगा और एक सही डिसीजन लिया जा सकता है। इस पर आपका विचार क्या है, जरूर कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, नमस्कार।